मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मध्य प्रदेश की बात में स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सियासत भी चरम पर है। संकट के इस दौर में विपक्ष और सत्ता पक्ष में वार और पलटवार लगातार जारी है। बुधवार को भोपाल से लेकर इंदौर तक राज्य सरकार को घेरते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वो कोरोना से मौत के सही आंकड़ों को छुपा रही है। विपक्ष ने तो अब तक हुई मौतों की डेथ ऑडिट कराने की भी मांग कर डाली, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी कोरोना वॉरियर्स का अपमान बता डाला। ऐसे में सवाल अब यही उठ रहा है कि क्या वाकई कोरोना से मौत के सही आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। क्या एमपी में छिपाए जा रहे हैं कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े? मुख्यमंत्री के निर्देश है कि कोरोना से होने वाली मौतों को दबाया जाए। क्या एमपी सरकार कोरोना से मरने वालों की संख्या कम बता रही है? एमपी में कोरोना कहर बरपा रहा है। जनता किसी तरह खुद को इस महामारी से बचाने की जुगत में है। इस भयानक संकट के दौर में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निजी अस्पतालों का बिल लहराते हुए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत कांग्रेस विधायकों ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। 473 मौतें हो चुकी इंदौर में। 473 ये ऑफिशियल आंकड़ा है, अनऑफिशियल इससे 3 गुना ज्यादा है। इंदौर शहर का प्रशासन मौत के आंकड़ों को छुपाना चाहता है। मुख्यमंत्री के निर्देश है कि कोरोना से होने वाली मौतों को दबाया जाए, संक्रमित लोगों को छुपाया जाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मौत के आंकड़े सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। इतना ही नहीं, निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की मौत का डेथ ऑडिट कराने की मांग भी विपक्ष ने सरकार से की है। गोवर्धन डांगी की मौत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि भोपाल के निजी अस्पताल की लापरवाही के कारण उनकी मौत हुई। कांग्रेस ने ये भी दावा किया कि निजी अस्पतालों में मरीजों से इलाज के नाम पर मनमानी वसूली हो रही है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस कोरोना वॉरियर्स का अपमान कर रही है। वहीं डेथ ऑडिट पर कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में पहले होना चाहिए। इन निजी चिकित्सालयों में हुई सारी मौतों की जो कोरोना से मौत हुई है, उनकी डेथ ऑडिट होनी चाहिए, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है। हर मेडिकल कॉलेज में शिक्षा के दौरान जो है डेथ ऑडिट कंपलसरी है, तो वो डेथ ऑडिट होना चाहिए और उसकी रिपोर्ट सामने लाई जानी चाहिए। कांग्रेस तो केवल नफरत फैलाना चाहती है, केवल वैमनस्य फैलाना चाहती है। कमलनाथ जी ने कल जिस प्रकार का बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, और ये कोरोना वॉरियर्स को हतोत्साहित करने वाला बयान है। आप तो एक दिन घर से बाहर नहीं निकले। आप तो कोरोना काल में आपकी सरकार थी, पर आपने कोरोना की समीक्षा नहीं की। जाहिर है एमपी में हालात बिगड़े हुए हैं। कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 93 लाख पार कर चुका है। वहीं 1800 से ज्यादा लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना महामारी के बीच एमपी में अब आंकड़ों की सियासत भी शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल ये है कि एमपी में मौत के आंकड़े की सच्चाई क्या है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका फैसला आप पर छोड़ते हैं। लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं कि जबलपुर के एक शमशान घाट की तस्वीर, जहां पलक झपकते ही एक अर्थी आ रही है, जहां शव जलाने तक की जगह नहीं बची है। जाहिर है कहीं न कहीं कुछ छुपाया जरूर जा रहा है। इंदौर से दीपक यादव, भोपाल से नवीन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जबलपुर के शमशान घाट की तस्वीर देखकर बहुत ही अफसोस होता है कि कोरोना जैसी महामारी से मरने वालों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि कतार लगाकर इंतजार करना पड़ रहा है अंत्येष्टि के लिए। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में सियासत चरम पर इस बात पर है कि अब मौत के आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। ये ऐसा दौर है जब कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, पूरा देश जूझ रहा है, और ऐसे में आंकड़े छुपाने की बात और कागज लहराते हुए जीतू पटवारी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मौतों के आंकड़ों को छुपाया जाए। तो विपक्ष ने ये भी कह दिया कि अब डेथ ऑडिट कराने की भी मांग कर डाली है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी कह रही है कि कोरोना वॉरियर्स का अपमान किया जा रहा है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर मुझे लगता है कि आज की जो डिबेट होगी, अब वो देखने वाली बात होगी कि आखिर आधार क्या है इन बातों का। भूपेंद्र गुप्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, कांग्रेस नेता है। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोविंद मालू जी हैं बीजेपी से। गोविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
भूपेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगी कि ऐसी कहने की नौबत क्यों आई, क्यों लहराकर ये कहना पड़ रहा है कागज जीतू पटवारी को कि मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना से मरने वालों के आंकड़े छुपा रही है? जब जांच हो रही है, अस्पतालों में इलाज हो रहा है, तो मौत के आंकड़े आखिर कैसे छुपाए जा रहे हैं, बताएं आप। देखिए, ये तो जो है इंदौर में खुद ही पकड़ा गया। 250 जो मौतों के आंकड़े में हेरफेर था, ये तो प्रशासन ने खुद स्वीकार किया है। तो इसमें जीतू पटवारी कह रहे हैं तो गलत क्या कह रहे हैं? और ये मामला जो है पूरे प्रदेश के अस्पतालों में है। ये स्थिति जो है स्पष्ट है और ये तो शासन के स्तर पे भी सबको जानकारी है इसकी। तो इसमें लहराने और बोलने की बात ही नहीं है। आप देखें, हालात ये है मध्य प्रदेश में कि एक लाश जो है स्ट्रेचर पर पड़ी सड़ती रही और उसके कंकाल निकल आए और प्रशासन ने, अस्पताल प्रशासन को खबर तक नहीं है। ये तमाशा मध्य प्रदेश में चल रहा है। मुरैना में जो है एक लाश वार्ड के अंदर पलंग पर पड़ी रही, बाजू में जो मरीज भर्ती थे वो जब सड़ने और बदबू की वो करने लगे, तब जाके उसको वहां से हटाया गया। जैसा प्रशासन, ऐसी अराजकता अगर जो है स्वास्थ्य विभाग में चल रही है, तो ये क्यों बैठे हुए लोग और क्या कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग? ये सिर्फ अपने जो है चुनाव लड़ने में मस्त है। आज जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है चुनाव लड़ने में मस्त है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहा है। उसको इस बात की फिक्र नहीं है, ना उसका कोई बयान है इस पर, ना कोई उसने कार्रवाई की डॉक्टर्स पर। ये कौन सी स्थिति है? ठीक है, बहुत ही गंभीर बातें भूपेंद्र जी ने उठाई है। गोविंद मालू जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि कुछ तस्वीरें तो हम भी दिखाते रहते हैं। मुझे लगता है कि संवेदना का स्तर इतना गिर गया है और राजनीति का स्तर और लाशों पर राजनीति करने का स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि अब तो शर्म भी शर्मा रही है। जिस सरकार ने क्या ये फोटो देख के कोरोना की आहट के बाद केवल अब मेरी बात हो जाने दीजिए भूपेंद्र जी, मेरी बात हो जाने दीजिए। लाशों पर राजनीति मत करिए। जिस तरह से कोरोना की दस्तक के बाद मध्य प्रदेश को भगवान भरोसे छोड़कर आईफा का अवार्ड और नाच गाने में सरकार व्यस्त हो गई थी, वो गले में हाथ डालकर अभिनेत्रियों के और अभिनेताओं के फोटो खिंचाने में व्यस्त थी। उस सरकार ने पिछली बार स्वाइन फ्लू से कोई सबक नहीं लिया। उस सरकार ने आज उस पर लाशों पर राजनीति करने की बात कर रही है, मनोबल गिरा रही लोगों का। जब ये वैश्विक महामारी है, ये जो महामारी है वो वैश्विक है और इसमें भारत में रिकवरी रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है। उस पर इस तरह की बात की जा रही कि वो लाशें पड़ी है और लाशों के ढेर लगे। इस तरह का नकारात्मक दृश्य उपस्थित करके कांग्रेस क्या करना चाह रही है? कांग्रेस केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रही है। हमारे मित्र तुम्हारी सूरत दिखाना चाह रही है। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? आपकी सूरत दिखाना चाह रही है। आप क्या करेंगे? सरकार अपनी शक्ल दिखा रही है जनता को। और जितनी देखिए, सुनिए, क्या काम कर रही है सरकार कह रही है 13 तुष्कार पर क्या किया है? बिस्तरों को बढ़ाने की व्यवस्था की है। ये इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज ये है, 13 तुष्कार पर किसने का इलाज नहीं है? एहतियात का पालन करें। किसने कहा कि इलाज नहीं है? शोर से आपकी बात सही नहीं होगी। सरकार कह रही 13 शोर मचाने से बात सही नहीं होगी। आपकी सही सरकार बात कह रही कि हमने भगवान करिए, छोड़ दिया, के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा के काम में लगी है बजाय राजनीति करने के। कौन सी सेवा के काम में लगी है? लूट के काम में लगी है। पूरे प्रदेश में जिस ढंग से लूट के काम में लगी है, कौन सी सेवा के काम में लगी है? जिस ढंग से आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़े हैं तभी ये निकल रहे हैं। बेड्स बढ़े निकल रहे हैं, आपको सुविधाएं बढ़ी हैं, समझ ही नहीं है इस बात और की क्या बढ़ा है? जितना कुछ भी नहीं बढ़ा है। प्रशासन पूरी संवेदनशीलता और सजगता के साथ लगा है। आप कुछ नहीं केवल लगा है, आप पैसे केवल लूटने में लगा है। पैसे लूटने में लगे हो आप पाखंड लोग। की राजनीति कर रहे हैं। पैसे लूटने में लगे हो कोई आप कोरोना लोग। से कोई हमदर्दी नहीं है। भूपेंद्र जी, नहीं है। डेथ ऑडिट की जो बात आ रही है भूपेंद्र जी, और आपसे गोविंद जी आपसे भी मैं पूछूंगी एक सवाल, भूपेंद्र जी से भी पूछ लूं। भूपेंद्र जी, ये बताइए आप कि डेथ ऑडिट की जो बात हो रही है वो कैसे संभव होगी और कैसे होगी, ये भी आप बताइएगा कि तैयार बीजेपी होती है कि नहीं, ये भी पता चल जाएगा 15 महीने। ठीक है, पिछली बार इंदौर में 400 मौतें हुई थी भूपेंद्र जी स्वाइन फ्लू पर, तब आपकी सरकार क्यों नहीं जागी? आपको वायरोलॉजी लैब तब नहीं बन सकती थी सब दूर?
बायोलॉजी लैब हम ही ने बनाई, तुमने थोड़ी बनाई, तुमने तो उद्घाटन किया है। की बात नहीं करे, 2019 में आंकड़े निकालिए स्वाइन फ्लू से कितनी मौतें हुई थी। हमने बनाई बायोलॉजी सरकार ने उस आहट को नहीं समझा। ये कोरोना की आहट जब आई जनवरी में तब भी नहीं समझा। कोई एयरपोर्ट का आपने कोई भी व्यवस्था नहीं की। भगवान मोदी कर रहे थे। आपने नमस्ते ट्रम्प किसने किया? मोदी ने की, कमलनाथ ने। सीए के विरोध में जो धरने थे वहां आपके नेता गए और वहां पर जो बाहर से आए थे उन्होंने कोरोना फैलाया। मध्य प्रदेश में बुलाया कि हमने बुलाया? कोरोना फैलाने वाले सीए के जो आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए, भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि नमस्ते ट्रम्प और सरकार बनाने के समय में कोरोना बढ़ा है। ये ऐसा मामला है जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल यही उठता है, क्या वास्तव में मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? और अगर छुपाए जा रहे हैं तो इसकी जानकारी ऑडिट के जरिए कैसे होगी? तो मध्य प्रदेश में आंकड़ों पर ही तकरार हो रही है। ब्रेक पर जाने से पहले गोविंद मालू जी, भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे थे, शायद आप दोनों की बातचीत में सुनाई न दिया हो, नमस्ते ट्रंप की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की बात हो, कोरोना संक्रमण बढ़ाने में आप लोगों की बात आ रही है, मौत के आंकड़े छुपाने के लिए भी आपकी बात आ रही है, अब डेथ ऑडिट की भी बात हो रही है। क्या कहेंगे आखिर आप? मुझसे पूछा आपने? नहीं, गोविंद मालू जी से पूछा है मैंने। जी 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 जी, देखिए जो कुछ है सामने है। जब कोविड का पेशेंट भर्ती होता है तो आईसीएमआर में पूरा वो वहीं दर्द हो जाता है, इसलिए कोई आंकड़े नहीं छुपाए जा रहे हैं। मौत के भी आंकड़े नहीं छुपाए जा रहे हैं और बीमारी के आंकड़े नहीं छुपाए जा रहे हैं। ये विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है इस बीमारी पर भी और लाशों पर भी। जो खुद सरकार जिनकी सांसें उखड़ रही थी, लोगों की सांसें उखाड़ने में लगी थी, वो आइसोलेशन में थी और लगातार आइसोलेशन में रही सरकार। जनता का कोई ध्यान नहीं रखा और स्वास्थ्य सेवाओं को और 15 महीने में चरमरा दिया आपने। हमने फिर से खड़ा किया। 4 महीने में हमने पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का जो आपने जाल को जंजाल बना दिया था उसको हमने फिर से एस्टेब्लिश किया है। लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का हमने ध्यान रखा है। आज भी जितने बेड चाहिए सब हैं, आईसीयू यूनिट्स भी बढ़ाई हैं और ये टेस्ट भी बढ़े हैं। इसलिए जहाँ तक कोई सा भी आप ऑडिट करा लें, देखिए मौत पर राजनीति नहीं करना चाहिए, लोगों का मनोबल नहीं गिराना चाहिए, लोगों को भयभीत नहीं करना चाहिए। वैसे ही मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति को आप और भयभीत करके उनका हौसला कम करना चाहते हैं। ये हौसला बढ़ाने का टाइम है। इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी दवा है दुआ, इसकी दवा है आपका संबल। आप उस संबल को तोड़ रहे हैं, ये अपराध कर रहे हैं, आम जनता के साथ अपराध कर रहे हैं। आपको उनको ताकत देना चाहिए, आपको उनको आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। आप उनका आत्मविश्वास तोड़ रहे हैं। गोविंद जी, जीतू पटवारी ये भी कह रहे हैं, गोविंद जी, जीतू पटवारी ये भी कह रहे हैं कि बिल जांच का वसूला जा रहा है, इलाज का वसूला जा रहा है। जीतू पटवारी तो केवल सेंसेशन पैदा करते हैं। वो तो ऐसा आकर वो तो सत्ता जाने का जितना दुख उनको है, आक्रामकता जो दिखा रहे हैं वो सत्ता का उनका आक्रोश है, सत्ता जाने का, और उसको आम आदमी की कीमत पर उस पर राजनीति कर रहे हैं। इस तरह कागज लहराने से नहीं, आप जाइए, जो लोग जो बीमार हैं उनकी सेवा करिए सरकार के कंधे से, और हमारे जो कोविड की सुरक्षा में योद्धा लगे हैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करिए, तब जनता में आपकी छवि बनेगी। इस तरह लाशों पर राजनीति करने से छवि नहीं बनती है। गोविंद जी, सवाल यही उठ रहा है कि अब कांग्रेस चाहती है कि आप लोग डेथ ऑडिट करा लें। अगर सारा कुछ सब कुछ साफ है तो क्या ये ऑडिट कराया जाएगा, और ये ऑडिट होगा तो होगा कैसे? मैंने कहा ना, वो तो सारे आंकड़े, आईसीएमआर यहाँ का संस्था थोड़ी है, नेशनल वो संस्था है। अगर कोई भी, आपको भी मालूम है, किसी से भी पूछिए, जो पेशेंट जहां पर भर्ती होगा वहां से किसी अस्पताल में भी शिफ्ट नहीं हो सकता, इतनी उसकी चाक चौबंद व्यवस्था है। जो भी लेबोरेटरी में टेस्ट होगा वो भी वहां दर्ज होगा। कैसी बात करते हैं आप? ये करा लीजिए, वो करा लीजिए, आपको कुछ नहीं दिख रहा तो डेथ ऑडिट करा लीजिए। देखिए लोग, ये प्राकृतिक आपदा है, ये पेंडेमिक ऐसा है, वैश्विक महामारी। अमेरिका और यूरोप के बड़े संपन्न देश, हमसे ज़्यादा प्रगतिशील देश, वहाँ पर भी इस तरह से लोग वहाँ पर उससे मौत के मुंह में गए हैं।
उसके इलाज नहीं मिला है। हमें यह ध्यान रखना, हम कैसे बचाएं नागरिकों को, हम कैसे सुरक्षा प्रदान करें, हम कैसे अपने नागरिक कर्तव्य का हम निर्वहन करें। और गोविंद जी, लेकिन एक चुनौती तो है, एक बात तो आप भी मानेंगे कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आंकड़े बढ़े हैं, अस्पतालों में मरीजों को रखने की भी जगह कम हो चुकी है, ऑक्सीजन की भी बात आज सदन में उठी थी। ऐसे में ये रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, क्योंकि कुछ मरीज आइसोलेशन में है, कुछ क्वारंटाइन है, अगर डेथ होती है तो इसकी जानकारी कैसे लगेगी? ये एक वजह है कांग्रेस के उठाने की। देखिए, जो रिकॉर्ड में है, जो कोविड पेशेंट हैं जो रिकॉर्ड में हैं, उनकी पूरी जानकारी है और उसकी भी जानकारी आती है कि किसी की अगर मौत हुई है, तभी ये पूरे देश का आया है आंकड़ा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि भारत ने बहुत अच्छे ढंग से संभाला है, हमारी डेथ रेट कम है, हमारी रिकवरी रेट ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये चलिए भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। भूपेंद्र जी से मैं सवाल पूछूंगी, क्योंकि भूपेंद्र जी से उपाय किए, ये इम्यूनिटी कम कर रहे हैं, लोगों का मनोबल लाशों की राजनीति, लोगों का मनोबल कम करने का काम की बात कह रहे हैं गोविंद जी के, लोगों का मनोबल कम कर रहे हैं आप लोग। जब आईसीएमआर में सारा कोविड का जानकारी है तो आंकड़े आखिर हम कैसे छुपा सकते हैं? ये तमाम बातें इस दौरान हुई, आप इसका जवाब दें। आईसीएमआर ने खुद इसको पकड़ा है, इनको तो होश ही नहीं है कि इनके नीचे जमीन कितनी है। ये तो जो है अभी रट के आए, आरएसएस ने जो रटवा दिया वो बोल रहे हैं यहाँ पर बैठे। इन्हें मालूम कि क्लिंटन ने खुद एक्सेप्ट किया, उसने एस्टिमेट पे 250 मौतों के रिकॉर्ड के हेर फेर पे इंदौर कलेक्टर जमीन का अंदाजा होता तो आसमान नहीं नापते। चुप रहिए आप, चुप रहिए आप चुप रहिए, आपको जमीन का अंदाजा नहीं है, आसमान नहीं। आपको किसी आप चीज जमीन का अंदाजा चुप नहीं रहिए, जमीन नाप नहीं रहे, जमीन को आप अब नापने लगे हैं। आपका दिमाग अब जनता ने जमीन पर ला दिया आपको, आपका दिमाग आसमान पर उड़ने वालों को जमीन पर ला दिया है। हम तो जमीन पर ही रहते हैं। और आरएसएस का नाम मत लीजिए अपनी जुबान से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो इस सेवा में काम किया है वो कांग्रेस और कांग्रेस की संस्थाएं नहीं कर रही है। लाशों पर राजनीति करो। आपके पूर्व मुख्यमंत्री, आपके सब कुछ नेता वो आइसोलेशन में है, अभी भी 4 आदमी से ज्यादा नहीं मिलते। जनता के बीच में जाइए, देखिए उनकी पीड़ा। ये ट्विटर और फेसबुक और माइक पर जाकर शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जो है आप लुटेरे हैं। देखिए, आप जो है दवा ये है, आप जो है आपका आप मरहम नहीं लगा रहे हैं, आप घाव कर रहे हैं जनता में। आपको मरहम लगाना चाहिए, आप घाव कर रहे हैं। देखो दिल्ली की प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने किस ढंग से मुकाबला किया है दिल्ली में। आपके लिए सबक है, छोटी सी पार्टी आपको सबक दे रही है, जिसने आपको जमीन पर ला दिया है। शोर मत मचाइए, वस्तुस्थिति से रूबरू होइए, आंखें चार करिए, देखिए देश को बर्बाद कर दिया। ये जो आप जो 1 लाख लोग मध्य प्रदेश सेंटर में थे, आप केसर और भुट्टे के बाल में अंतर करना सीखिए। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो तमाम जानकारी के साथ में आप बंद करिए। जनता चूने को चुना और शहद को शहद समझती है। भूपेंद्र जी जो है मौत की भट्टी में ढकेल दिया। भूपेंद्र जी, 60 लाख लोगों को आपने मौत की भट्टी में ढकेल आप दिया। तो पिछली स्वाइन फ्लू से क्या सबक लिया? जनता ये जानना चाहती है आप लोगों से। आपने जनता को भगवान भरोसे छोड़ा है। ये प्रदेश की जनता जानती है। 400 मौतें हुई थी 6 महीने में पिछली बार। रिकॉर्ड उठाकर देखिए। हम भी लाशों पर राजनीति कर सकते थे, हमने नहीं की। नागरिक सुरक्षा हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। लोगों का मनोबल बढ़े, ये हमारा कर्तव्य है। इस महामारी से लोग मुक्ति पाए, ये हमारा कर्तव्य है। आर्थिक गतिविधियां भी चले, लोग भूखे न मरे, ये भी हमारा कर्तव्य है। आपका केवल सत्ता कुर्सी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा आपके नेताओं को। कभी कागज लहराते हैं, कभी चीज गलत करते हैं, कभी और कुछ करते हैं। भूपेंद्र जी, आप आटा चुरा के मनोबल बढ़ा रहे हैं।
भूपेंद्र जी, अगर जनता आप में मुझे सुन रहे हैं तो जो आप आवाज जा रही है वो जनता समझ रही है भूपेंद्र जी कि लाशों पर राजनीति कर रहे हैं आप लोग। गोविंद जी 1 मिनट रुकिएगा। ये इस भूपेंद्र तरह जी, से अगर आप से लोग कुछ ये नहीं होगा। तमाम बातों का आप आरोप वस्तुस्थिति लगा रहे जनता हैं के या इस सामने पर रखिए। सच्चाई है लग रही है जनता आपको, वस्तुस्थिति तो को तमाम जानती है। आरोप नहीं के तो साथ बगावत आप कर करेंगे। देती लोगों को भूपेंद्र जी, जानवरों का चावल खिलाया, बगावत तो जनता हो गई। बगावत कर देती। जूते पड़ रहे हैं जनता आपके में लोगों को। मापदा है। जात इस के देश ने नेताओं क्रांति को की, इस जनता देश ने मार संघर्ष रही है। किया है, सड़क पर उतरे। अरे भाई, संपूर्ण देश क्रांति ने का आंदोलन आपने- आपको याद नहीं है? इंदिरा गांधी को सड़क आप पे ला दिया अंग्रेजों था। के जूते ये चाट रहे जनता थे। है। आप आप अंग्रेजों जबरन के जनता जूते के चाट रहे थे। जख्मों को मत कुरे ये दिए देश की भगवान के जनता ने लिए। देश को आजाद कराया। माफ नहीं अंग्रेजों के करेगा जूते ईश्वर भी चाटने आप वाले लोगों लोग को। नहीं समझाएंगे देश को। आप अंग्रेजों लोगों के ने जूते जिस ढंग से चाटने वाले नाच कितनी गाने भी बातें करके करें, कुछ नहीं आमोद होगा। प्रमोद में सरकार आपने चलाई और कोरोना की माधुरी आहट दीक्षित के के बाद पीछे भी कौन आपकी पड़ा था? सरकार आइसोलेशन में जब देश रही। में वो जनता आप जानती है आइसोलेशन में कैसा हो। आईफा अवार्ड हो आपने रहा बर्बाद था, कर दिया प्रदेश, कैसा प्रदेश को बर्बाद कर दिया आपने। कैसा आइसोलेशन में आज आपके 60,000 मुख्यमंत्री तब अरे थे जब 1 4 लाख, आदमी से 1 जिनमें नहीं लाख। मिलते थे। आज 1 जब लोगों लाख, से आज मिलेंगे 1 नहीं तो लाख आपको बच क्या पीड़ा आज मालूम 1 होगी। लाख मरीज हैं। हम लोगों के तुम बीच मिल में रहे हो रहते हैं, क्या? हमारे मुख्यमंत्री लोगों के बीच में उनका दर्द जानते हैं। दर्द जानते हो कितने जो लोगों ये को जानवरों आपके का चावल कोरोना हुआ, खिलाते हैं। आप गए कहीं? दर्द जानते हैं, लोगों के बीच में जानवरों जानते का हैं चावल लोग। खिलाते हैं। हमारे नेता लोगों के शर्म नहीं बीच आती में रहते तुमको? हैं, उनके बीच में उनकी आप पीड़ा बीच को में रहते हैं दूर और करते उनको हैं। जानवरों का चावल खिलाते हैं। ये उनके सत्ता आटे के चाहने का पैकेट जो में से आटा चुरा आपको लेते हैं। मलाल है वो उभर कर अरे रहा है। चोर हो आप लोग। आपको और आपके आटा नेताओं चोर हो आप को लोग। कागज लहरा रहे हैं। आप अरे लोग वाह। आटा चोर हैं। आप लोग लाश- आटा चोर हैं। अरे देखिए, आप जानवरों का खूब चावल शोर मचाया खिलाते हैं आपने। जनता को। 15 महीने में एक को नहीं पकड़ पाए आप जनता को 15 महीने में एक को नहीं पकड़ पाए। खूब शोर मचाते अरे आप पकड़े हुए थे। अब भाई। भ्रष्टाचार में हम पकड़ रहे हैं आपको। 100 करोड़ का घोटाला, किसानों पर 100 करोड़ का घोटाला। एक बात आप सिद्ध आपने नहीं किया कर पाए। 2016 से आपने किया। एक बात एक आरोप आप गोविंद सिद्ध नहीं कर पाए। गोविंद जी, अगर आप एक मुझे के सुन रहे हैं तो आप बाद ये एक आ जवाब रहे दे दीजिए हैं। कि अब क्या कांग्रेस कह रही है एक डेथ के ऑडिट बाद करवाया एक आ जाए, रहे हैं। तो क्या आप लोग करवाएंगे? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? संक्षेप में बताइए, क्योंकि इस तरीके लोग हैं, ये से क्या आरोप करेंगे? प्रत्यारोप में बिल्कुल देखिए, सुनाई नहीं देगा कुछ भी। कांग्रेस तो गोविंद शोर जी, मचाती रहेगी। भाई। जनता जानती, जनता के मन में हमारा और इस बीमारी से जनता तो बचाव मर के रही है, उपाय वो का तो ऑडिट जानती है। जनता जान रही है कांग्रेस कितनी तो रोज नई नई बेशर्मी से आप बातें कर रहे करेंगी। हो। जो बात हाँ। सामने है उसका ऑडिट क्या है? आप उसका ऑडिट क्या ये करना है, लाश है? करेंगे। ऑडिट तो अब कांग्रेस का लाश करेगी अस्पताल में जनता। बदल गई अस्पताल कि में। उन्होंने ये तुम्हारी जनता के साथ ये कितने व्यवस्था खड़े है। रहे और लाशों के ऊपर राजनीति कितने की, लाश पड़ी है उनके और ऊपर अस्पताल ऑडिट में होगा। बदल गई। और ये आपको चुनाव आ शर्म रहे नहीं है, हैं, आप इसमें बेशर्मी पूरा से ऑडिट हो हाव भाव जाएगा। कर रहे हो। चलिए, मुझे हमको लगता है सब गोविंद जी गोविंद जी अब मैं रोकूंगी आपको। पहले जो है गोविंद जी, नागपुर के लॉकर से बाहर निकालिए भूपेंद्र अपने जी, अब मैं दिमाग। आपको वहाँ रोकूंगी बनने क्योंकि आपका। जिस मुद्दे पर हम बातचीत कौन करना वफादार चाहते और हैं, कौन गद्दार ये आरोप जनता प्रत्यारोप में जानती ये है। सारी चीजें किनारे हो आपने जाती है। जनता के साथ सही कहा गद्दारी आपने की कि है। जनता देख रही है वफादार तमाम तो हम चीजों हैं, को। जो समय जनता आने के पर साथ वो खड़े अपना हैं। जवाब पार्टियों को गद्दार हो देगी। तुम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का गद्दार हो तुम। बातचीत के लिए। नमस्कार।